नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली तहलील करने की जानिब पहला कदम। इमरान खान ने अपने खिलाड़ियों को बड़ा हुक्म जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में 150 इस्तीफे पेश कर दिए। नून लीग असम्बली बचाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। दोस्तों, पंजाब असम्बली के बाद तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में नया सियासी दंगल शुरू कर दिया है, जिसके बाद से मुल्क में इलेक्शन की राह हमवार हो चुकी है। कप्तान ने नून लीग के होश उड़ा कर रख दिए। कल तहरीक इंसाफ का एक वफ्द गया स्पीकर असम्बली के पास। वो कहते हैं, मैं इस्तीफे एक साथ कबूल नहीं करूंगा। देखें, हर रोज़ एक इस्तीफ़ा कबूल हो तो हर दिन के साथ साथ इलेक्शन करवाने के तारीख एक एक दिन आगे चली जाएगी। अब अगर एक एक हों तो पूरे महीने में हर महीने इलेक्शन करवाने होंगे। हमने बताया था कि पीटीआई के 6 अरकान ने स्पीकर को फ़ोन किया था कि जो दस्तखत हैं वो जाली हैं। मज़ीद ये खबर आई कि पीटीआई के 22 अरकान हैं जो स्पीकर के साथ राब्ते में हैं। इसके अलावा मज़ीद लोग हैं जिसमें ज़ुबैदा जलाल, ग़ुलाम बीबी भरवाना और ग़ुलाम मोहम्मद लाली हैं। ये 3 लोग हैं जिन्होंने कौमी असम्बली के अंदर हाज़िरी के रजिस्टर है उस पर भी दस्तखत किए, यानी अपनी हाज़िरी मार्क की है। यानी जब आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया होता तब ऐसा क्या होता है। सिर्फ ये नहीं है बल्कि 2 लोग तो ऐसे हैं, नवाज इलाही और तालब नकई ने बाकायदा तौर पर स्पीकर को छुट्टी की दरख्वास्त दे रखी है। यानी इनका कहना है कि ये ऐवान में इस्तीफ़ों की वजह से नहीं आ रहे, बल्कि इन्होंने बाकायदा छुट्टी भी ली हुई है। अब ये तहरीक इंसाफ का मतलब ये है कि हालांकि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग पहले भी टूटे थे, फिर इनका क्या हाल हुआ वो सब ने देखा। अब इसके बाद इन लोगों को आखिर क्या वजह बनी है जो स्पीकर के साथ जा मिले हैं। ऐसे में इमरान खान को असद कैसर, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, चूँकि वो वफ्द को लीड कर रहे थे, इन्होंने मुलाकात की इमरान खान के सामने और जो इनकी राजा परवेज़ अशरफ से मुलाकात हुई इनके मुतालिक बताया। अब खान ने एक कमेटी बना दी है कि असद कैसर के सरबराही में, और इनसे कहा कि आप 3 रोज़ में वो लोग आइडेंटिफाई करें उन लोगों को और उनके रिपोर्ट पेश करें। इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ में गड़बड़ दिखाई दे रही है। लेकिन फवाद चौधरी ने बात की है कि ये जो अरकान हरकत कर रहे हैं इन्हें ये बात याद होनी चाहिए कि जिन्होंने पहले ये हरकत की थी इनका क्या हशर हुआ था वो सब देख चुके हैं। लेकिन दूसरी जनाब पीटीआई अपने कारकुनों को मोबिलाइज करने के लिए सड़कों पर आ रही है। मुल्क गिर रैलियों का ऐलान किया जा चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में एमपीज़ और एमएनएज़ रैलियाँ निकालेंगे और इसके बाद अगली सूरत में इमरान खान अगला लाहे अमल देंगे। ये तकरीबन 3 हफ्तों की तहरीक है जिस पर पीटीआई लोगों को मोबिलाइज करेगी और फवाद चौधरी के मुताबिक हुकूमत के जाने तक अब वो सड़कों के ऊपर ही रहेंगे। लेकिन हम आपको एक और ख़बर देना चाहते हैं और वो ये है कि चूँकि आप जानते हैं इस वक्त टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें हैं और आसिम मुनीर की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। इससे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई तो इसमें वो ख़बर ये आई कि ये जो हुकूमत, यानी कि हम तो सारे और मुलाकात की भी खबर है, शबरज़ादी रज़ा बाकर वो GHQ की है। लेकिन आप हैरान इस बात पर होंगे कि हुकूमत ने इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ को एक लॉन्ग टर्म हुकूमत निगरान सेटअप की पेशकश की है। इसमें ज़ाहिर बात है ये कोई इंसाफ का तकाजा भी नहीं है। निगरान सेटअप ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह का हो सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा है कि फ़िलहाल नून लीग के पास कोई बयानिया नहीं है। लोगों का बुरा हाल है, लेकिन लंदन से नवाज और मरियम किस पर तनकीद करें। अब वो स्पेस चाहते हैं कि निगरान सेटअप आए, निगरान सेटअप डिलीवर करने की कोशिश करेगा तो वो फिर मंजन बेचना शुरू करेंगे कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो ऐसा था वैसा था। अब असद कैसर ने इस बात की तस्दीक की है कि हुकूमत ने इनको ये पेशकश की है और इनके मुताबिक ये बैकडोर मुज़ाकरात में शामिल हों, और इसके साथ इन्होंने कहा कि ये हुकूमती अरकान ने इनसे बात की है। लेकिन इसके बाद वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर हैं, इन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की और न ही तरदीद की। इन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म अबूरी हुकूमत की तजवीज़ है, वो गैर रस्मी बातचीत में की थी, बाज़ाब्ता तौर पर कोई पेशकश नहीं की थी। यानी कि मैं बात तो कहना चाहता हूँ मगर मैं इशारों में कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि नून लीग की हुकूमत को खुद अंदाज़ा है कि इनको कोई हाल नहीं है। हुकूमत इस वक्त डिलीवर नहीं कर पा रही, लेकिन अब वो दूसरे तरीके से इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और मामला जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हुआ था, इस पर जिस तरह से खेल खेला गया। नवाज शरीफ ने इस वक्त पूरी कोशिश की थी कि हमारे से हुकूमत छीन जाए और मार्शल लॉ आ जाए। ये अब फवाद चौधरी ने एक बार फिर इस बात की तस्दीक कर दी है। इस वक्त मार्शल लॉ लगवाने की नून लीग की कोशिश थी और इनका ख्याल ये था कि फ़ौज ज़रा आगे बढ़ेगी और मार्शल लॉ लगा देगी। जो हम अब निगरान हुकूमत के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं वो मार्शल लॉ की वजह से हासिल कर लेंगे। लेकिन इमरान खान ने दस्तखत के हवाले से सदर को अहम हिदायत भी दी हुई थी। नाज़रीन, शहबाज शरीफ के मिलिट्री ADC को ISI ने तहवील में यानी कि हिरासत में ले लिया और ये अफसर जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तैनात था, इस अफसर के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया और इस वक्त बड़ा क्रूशल टाइम, ये मेक और ब्रेक टाइम है
पाकिस्तान और मुख्तलिफ हलकों के दरमियान एक ऐसी स्टोरी आई है और एक इस तरह का दावा आया है कि जो इमरान खान को ताकतवर इदारों के खिलाफ लाकर खड़ा कर देगा। पीएम हाउस में हुई कैसे किस को पहुंचाई गई पूरा नेटवर्क बेनकाब करने का दावा कर दिया गया। कुछ चीज़ें हैं, कुछ पेशरफ्त है जो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन इकराम, शहबाज शरीफ की कुछ ऑडियोज़ लीक हुई हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट में लीक हुई। एक मरीम नवाज के साथ गुफ्तगू की थी, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ थी, और इस तरह की और भी मीटिंग्स हैं जिनकी ऑडियोज़ जो हैं वो लीक हुई। अब इमरान खान की भी इसी ऑफिस में लीक हुई। अब यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प खेल खेला गया। आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी इमरान खान के भी ऑडियो आ गई, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ है वो बड़ी दिलचस्प है। एजाज सैयद ने दावा किया कि जब शहबाज शरीफ लंदन में थे उस वक्त लीक हुई, इन पर हाई पावर्ड कमीशन बनाया गया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में किस तरह से ये हुआ, यह सिक्योरिटी ब्रीच था। इस पर कमेटी बनाई गई, इसके सरबराही में वो आईबी का सरबराह कर रहे थे। इस कमेटी के तमाम टेक्निकल लोग थे। अब यहाँ पर जो दावा आया है वो बड़ा अहम है और नाज़रीन इकराम, दावा वो ये है, इस कमेटी ने एक रिपोर्ट लिखी कि सारे का सारा मलबा इन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर डाल दिया। ऑफिशियल रिपोर्ट में ये सब तहरीर है, लेकिन हकीकत कुछ और है और इस हकीकत से शहबाज शरीफ को भी आगाह कर दिया गया। हम ये दावा आपके सामने रख देते हैं और इसके बाद इसका तफसीली जायज़ा भी लेंगे। अब ये दावा कर रहे हैं कि इस वक्त बहुत से लोगों से तहकीकात हुई, वेटर्स वगैरह, ये तमाम तो लोगों से तहकीकात हुई, मगर कोई ना पकड़ा जा सका। जब शहबाज शरीफ वतन वापस आए तो उस वक्त मौजूदा DGISI नदीम अंजुम ने पूरी स्टोरी बताई कि बंदा हमने पकड़ लिया है और ये बंदा जिसके बारे में दावा है वो मिलिट्री ADC है, मेजर लेवल का अफसर है। ये जो ADC है इनका नाम भी लिया मेजर अरसलान। ये ADC की स्टोरी मंजर आम पर लाई जा रही। जब जनरल फैज़ हमीद DGISI थे तो ये उस वक्त इनके DGISI थे, और जब जनरल फैज़ हमीद को पेशावर तैनात किया गया था तो जनरल फैज़ हमीद बतौर तोहफा देकर गए कि ये आपके पास रहेंगे, तमाम मालूमात देखेंगे। अब ये जो ADC के हवाले से दावा है, ISI ने इन्हें तहवील में लिया, फिर सारा कच्चा चट्टा खुला। ये अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते थे। एक इनका जनरल मोबाइल फ़ोन था और जनरल फैज़ के साथ इसके ताने बाने मिले। बहुत से इस स्टोरी में झोल भी हैं, मगर पहले इसकी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इनके पास जो मोबाइल फ़ोन था इससे सिर्फ एक नंबर पर रब्ता होता था। वो जो एक नंबर था वो भी किसी और अननोन नंबर था। इस नंबर की लोकेशन आई बहावलपुर। उसके टाइम पर फैज़ हमीद कोर कमांडर बहावलपुर थे। इससे इन्होंने ये चीज़ समझी कि इसके पीछे जनरल फैज़ हमीद थे और ये बात इनको कम्युनिकेट भी कर दी गई, ये बात स्टेक होल्डर को बता दी गई। अब ये बात पब्लिक क्यों करवाई जा रही है, ये पूरी बात निकल क्यों आई है, ये आप लोग भी समझदार हैं। इसके अंदर एक चीज़ बड़ी अहम है, जनरल फैज़ हमीद को इस पर महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए कि ये आपकी डोमेन नहीं है। फ़ौज के अंदर एक इदारा बना रहे हैं तो इनका दावा यह है कि जो अपने फैज़ हमीद साहब को जनरल बाजवा नहीं बचाया। यहाँ पर सवाल यह है कि अगर जनरल फैज़ हमीद यानी ये ताने बाने इमरान खान के साथ मिलाए जा रहे हैं, इससे इमरान खान को पैगाम दिया जा रहा है आपके ताल्लुकात मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक नहीं हो सकते। अगर एजाज सैयद का दावा है तो इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन इस खबर का मकसद क्या है, क्योंकि ऑडियोज़ तो उसी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की भी लीक हुई, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है।